ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो 2 पाई माइनस थीटा से होगा। तो जो भी वैल्यूज एंगल की 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई करती है उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। जैसे आप देखिए कि sin x इज इक्वल टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यूज। फर्स्ट इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू -1/2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज जो 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में हो। तो सबसे पहले तो साइन देखिए, वैल्यू का साइन देखिए। साइन x नेगेटिव है, तो अगर साइन x नेगेटिव है तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x की थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ, क्वाड्रेंट में हो सकती है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो जो आप बनाएंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, उसमें जो sin x नेगेटिव है उसके लिए दो क्वाड्रेंट पॉसिबल है, ये और ये। तो इसको हम लिख देंगे माइनस और साइन और 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30। तो हम इसको माइनस साइन 30 लिख सकते हैं, है ना। अब जो हमारा जो एंगल है, जो मेन एंगल है, वो तो 30 डिग्री है, लेकिन वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या यूज करोगे? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है पाई प्लस थीटा। तो हो जाएगा साइन पाई प्लस और थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई/6। ठीक है, ये तो पहली वैल्यू होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है 2 पाई माइनस थीटा। तो दूसरा एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू पाई/6 के इक्वल हो जाएगी। तो sin x के दो वैल्यूज हो गए, एक तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6 हो गए, और दूसरी वैल्यू हो गई 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। ये sin x की दो वैल्यूज हो गई फर्स्ट राउंड में। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 पाई/6 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 11 पाई/6। दीज आर टू प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और x, तो x की प्रिंसिपल वैल्यूज हो गई और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए। तो सबसे पहले डिसाइड करिए कि नेगेटिव या पॉजिटिव के हिसाब से एंगल कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर उसके बाद देखिए कि आपका जो वैल्यू देने के लिए जो एंगल है वो कितना है। माइनस तो क्वाड्रेंट के हिसाब से आएगा, लेकिन वैल्यू किससे मिलेगी? 30 डिग्री से। तो ये हमारा थीटा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से जो वैल्यू मिलेगी एंगल की वो थीटा होगा, और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक दो क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे साथ करिए जरा। जैसे tan x -√3। सेकंड क्वेश्चन है tan x -√3। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताने हैं। तो आप सबसे पहले डिसाइड करिए कि √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। tan में √3 कितना डिग्री होता है? 60। 60। तो 60 का मतलब पाई/3 हो गया। तो आपका ये जो एंगल है थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो तो 60 डिग्री आ गया, यानी कि पाई/3 हो गया। तो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। अगर tan x, सेकंड एंड फोर्थ, तो tan x इस तरह से चलता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहाँ पे होगा? सेकंड और फोर्थ। तो एक एंगल तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये वाला एंगल, और एक एंगल आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये वाला एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल किस फॉर्मेट में होना चाहिए? पाई थीटा माइनस माइनस पाई, पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। मिलेगा पाई माइनस और थीटा की वैल्यू होगी पाई/3। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा और पाई/3 से इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 2 पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा tan 3 पाई माइनस पाई दैट इज 2 पाई/3, और दूसरा हो जाएगा tan 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई/3। तो x की दो वैल्यूज हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/3 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 5 पाई/3। x is equal to 2 पाई/3 and 5 पाई/3। These are the principal values। इसको नोट करिए। सर फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ
फोर्थ, तो इन दोनों क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आएगी। ये cos x 1/2 है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अगर वो पॉजिटिव है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कितना डिग्री हो जाएगा? cos के लिए कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 60 60 मतलब π/3 होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल तो यही होगा, है ना। तो cos x की फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो यही होगी π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या रूल यूज करेंगे अपने? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा, तो सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ के लिए हो जाएगा cos 2 पाई माइनस थीटा, थीटा दैट इज 2 पाई π/3। तो ये cos π/3 हो गया, और ये cos 5 π/3 हो गया। तो 3 to the 6 minus 1, 5 π/3 के हो गया। cos x is equal to cos π/3 and cos 5 π/3। तो x की दो वैल्यूज हो जाएगी, एक तो π/3 हो गई और एक 5 π/3। ठीक है, तो these are principal values of x। नोट करिए। ठीक है, जैसे आपको मिला कि cos x is equal to -1/2, तो ये फर्स्ट राउंड में आपको दो वैल्यूज मिलेंगी नेगेटिव के लिए। cos x सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो cos x की वैल्यू -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है, तो यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है। तो ये फर्स्ट राउंड में दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर आप एक और राउंड बना दोगे, यानी कि 2 पाई से लेकर 4 पाई तक, तो आपको दो वैल्यूज और मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप एक और राउंड बना दोगे 4 पाई से लेकर 6 पाई तक, एक और राउंड आ जाएगा, तो फिर दो वैल्यूज मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरह से हर एक राउंड में आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। तो आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलती है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सारे सॉल्यूशंस तो हम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, है ना। तो ये जो फार्मूला है ये n में होता है। n यहाँ पे एक इंटीजर को डिनोट करता है। तो n के टर्म्स में ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला होता है, जिसमें आप n की वैल्यू डालते चले जाइए। इंटीग्रल वैल्यूज 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो जितनी वैल्यूज आप डालेंगे उतने ही आपको सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसकी दो कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी 1, इसमें राइट हैंड साइड में 0 होता है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। जैसे सबसे पहले है sin x इज इक्वल टू 0। तो sin x 0 कहां पे होता है? sin x 0 होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, तो इस वाली लाइन पे sin x 0 होता है, और इसके ऑपोजिट भी sin x 0 होता है। तो इस लाइन पे जितने भी एंगल्स पड़ेंगे उन सब पे sin x 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू 0 होगी, फिर प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। तो पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ये सब इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n पाई, और जो n है वो इंटीजर है, तो उसके लिए हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो sin x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू n पाई। तो अगर आपको इक्वेशन मिलती है sin x इज इक्वल टू 0, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आपको लिख देना है x इज इक्वल टू n पाई। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इक्वेशन मिली sin 3x इज इक्वल टू 0, तो x की प्लेस पे तो 3x आ गया, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और हमें तो x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो x के प्लेस पे कोई भी वेरिएबल वैल्यू आ सकती है, जैसे यहाँ पे 3x आ गया, लेकिन साइन में अगर राइट हैंड साइड 0 है तो साइन का जो भी एंगल होगा आप उसको n पाई से इक्वेट कर दोगे। जैसे sin 3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो x की वैल्यू हो गई n पाई बाय 3। ठीक है बेटा, ये पहला फॉर्मूला हो गया sin x इज इक्वल टू 0 पे। और cos x इज इक्वल टू 0 होता है वर्टिकल लाइन पे, तो यहाँ पे भी cos x 0 होगा, और नीचे नेगेटिव पाई एक्सिस पे भी cos x 0 होगा। cos 90 0 होता है, उसके ऑपोजिट 270 में भी cos 0 होता है। तो अगर आपको cos x इज इक्वल टू 0 मिलता है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो
सेकंड आर्टिकल हो गया cos x इज इक्वल टू 0। इसमें आपको x की वैल्यूज मिलेंगी y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ऊपर चलोगे तो प्लस पाई बाई 2, नीचे चलोगे तो माइनस पाई बाई 2, फिर 270 डिग्री, फिर प्लस माइनस 3 पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। तो ये ऑड मल्टीपल्स होते हैं पाई बाई 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1, तो 2n इवन को डिनोट करता है और 2n प्लस 1 ऑड को डिनोट करता है। तो ये जो 2n प्लस 1 है तो ऑड हो गया पाई बाई 2 और n की वैल्यू इंटीजर हो। तो अगर आपको कभी भी cos x इज इक्वल टू 0 मिलता है तो आप उसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखोगे। इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे cos 5x इज इक्वल टू 0 है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो x की प्लेस पे यहाँ पे क्या आ गया 5x आ गया और इसका फॉर्मूला हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और जो n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 उधर जाके 1 बाई 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2n प्लस 1 बाई 10 where n belongs to integers। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा। थर्ड पार्ट है 10x इज इक्वल टू 0। तो 10x अगर 0 होगा तो sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो sin x इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर 10x 0 है तो sin x 0 होगा और इसका सॉल्यूशन वही होगा जो sin x इज इक्वल टू 0 का, यानी कि x इज इक्वल टू n बाय। तो sin x इज इक्वल टू sin अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ पर n इनटू अल्फा। ठीक है, तो ये n के टर्म्स में एक फार्मूला ही होगा, आप इसमें n की वैल्यूज डालते चले जाएंगे और आपको जितनी चाहे उतनी वैल्यूज मिलेंगी। तो जब भी आप ये फार्मूला लिखेंगे तो n के बारे में बताएंगे कि n एक इंटीजर है। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपको मिलता है sin x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और इसका आपको जनरल सॉल्यूशन बता दो। जनरल सॉल्यूशन बताइए। तो राइट हैंड साइड में 0 नहीं है तो आप इसको sin के टर्म्स में लिखेंगे, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं sin 30, यानी कि sin π/6 लिख सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, यानी कि sin 5π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू हो गई, मैं इसको 2x कर देता हूं, है ना, ये sin 2x हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x की प्लेस पे तो 2x आ गया इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल रेज़ पर n और अल्फा की प्लेस पे आ गया π/6। आप लिखोगे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, लेकिन वैल्यू हमें x की कैलकुलेट करनी है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस 1 रेज़ पर n और π/6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये π/12 हो जाएगा और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। तो x हो गया n π/2 प्लस माइनस 1 रेज़ पर n इनटू π/12 where n belongs to integers। ठीक है, इसी तरह से इसमें दूसरा फार्मूला होता है cos x is equal to cos अल्फा के लिए, cos x is equal to cos अल्फा। तो इसका फार्मूला आता है x is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा, n belongs to integers। तो अगर आपको cos x is equal to cos अल्फा मिलता है तो ये फार्मूला उस पे लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए cos x is equal to -√3/2 और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बता दो। ठीक है, तो अगर cos x is equal to -√3/2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस cos 30 यानी कि π/6। अब आप मुझे बताइए कि cos कौन से क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है,
सर सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, हमें ए की वैल्यू से मतलब है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालने नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या लिखोगे, पाई माइनस, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 6, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6 होगा। कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना चाहे तो पाई प्लस पाई बाई 6, उसका आंसर डिफरेंट होगा लेकिन वो भी करेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा cos 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये जो है ये अल्फा की वैल्यू होगी बेटा, दिस इज अल्फा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और जो एंगल है अल्फा वो 5 पाई बाई 6 हो गया, where n belongs to integers। ये आंसर। तो आपको बस इसमें फॉर्मूले याद करने हैं। इसी तरह से थर्ड है tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और जो n है वो इंटीजर्स को ही बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे tan x इज इक्वल टू √3 है और इसका हमें जनरल सॉल्यूशन पता करना है, तो √3 को हम 10 के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 60 या 1060, 1060 है ना, तो tan x इज इक्वल टू √3, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 यानी कि पाई बाई 3। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 3 आ जाएगा, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये हो गया x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 where n belongs to integers। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, नोट करिए। cos x, तो जैसे sec x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बाई cos x इज इक्वल टू 2, तो cos x हो जाएगा 1 बाई 2। 1 बाई 2 का मतलब हो गया कि ये 60 डिग्री में आएगा cos के अंदर, तो ये cos पाई बाई 3 के इक्वल हो जाएगा। अब आप बताइए कि cos x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड थर्ड। नेगेटिव होगा सेकंड और थर्ड में। सर फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव। फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होगा, तो एक एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक एंगल आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है वो तो यहाँ से दिख रहा है कि थीटा पाई बाई 3 होगा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये पाई यहाँ पे आएगा, माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 2 पाई माइनस थीटा यूज करते हैं, तो ये वाला जो एंगल है ये 2 पाई माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये जो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 है, एक एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया पाई बाई 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा cos 2 पाई माइनस पाई बाई 3। बस इस फॉर्मूले में आपको थीटा की वैल्यू डालनी है, तो cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 and cos 3 to the 6 minus 5 5 पाई बाई 3। तो x की दो वैल्यूज हो गई, पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। तो दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, देखिए cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो गया। आप 5 पाई बाई 3 भी लिख सकते हो, आप इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है cos x इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू तो पाई बाई 3 हो गई, दिस इज अल्फा, है ना, तो x हो गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो पहले 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी तरह से हो जाएंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा, फिफ्थ में आपको सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x।
फिफ्थ क्वेश्चन है cos 4x is equal to cos 2x। तो हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, cos x is equal to अल्फा से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x is equal to 2n pi plus minus अल्फा, n belongs to integers। तो x की प्लेस पे तो 4x आएगा, ये जो 4x है ये तो x की प्लेस पे आ जाएगा, 2n pi प्लस माइनस और अल्फा की प्लेस पे आ जाएगा 2x, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसके दो केस बने, एक तो प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो ये 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n pi, तो 2x इज इक्वल टू 2n pi, x की वैल्यू हो गई n pi। एक सॉल्यूशन तो x इज इक्वल टू n pi, फिर इसको 2x को ले आएंगे तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n pi हो जाएगा, यानी कि 6x इज इक्वल टू 2n pi, x इज इक्वल टू 2n pi डिवाइड बाय 6, x हो जाएगा n pi by 3, where n belongs to integers। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, नोट करिए बेटा। देखिए बेटा, इसका मेथड 2 है कि जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है, सबसे पहले सारे टर्म्स को एक तरफ लेके राइट हैंड साइड को 0 बनाइए, फिर उसको ये cos c माइनस cos d वाले फॉर्मूले लगा के प्रोडक्ट में लेके आइए। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया -2 sin c plus d by 2, यानी कि 4x plus 2x by 2 sin c minus d by 2। तो इस तरह से ये -2 sin 3x sin x is equal to 0 आ जाएगा। प्रोडक्ट में है तो आप इसको 0 से इक्वेट कर सकते हो, जैसे sin 3x is equal to 0, तो फिर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कैटेगरी नंबर 1 का, जिसमें राइट हैंड साइड में 0 है। ठीक है, तो यहाँ से 3x is equal to n pi आ जाएगा और यहाँ से x is equal to n pi। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो x is equal to n pi by 3 और यहाँ पे x is equal to n pi। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो प्लस और माइनस में लिखे हुए हैं, और तीन टर्म्स है cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0, और इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि राइट हैंड साइड में 0 है, लेकिन हम किसी भी टर्म को 0 से इक्वेट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि 0 के इक्वल अगर दो तीन टर्म्स का सम या डिफरेंस 0 के इक्वल है तो सबका 0 होना जरूरी नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में ये लिखे हुए होते हैं, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो उसमें जो कोई फैक्टर या सारे फैक्टर्स 0 होने चाहिए, तो इसलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आएंगे। तो cos 3x plus cos x इसको ग्रुप कर लीजिए, और ये माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हम cos c plus cos d की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होगी cos c plus cos d की आइडेंटिटी? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ये cos c plus cos d का फॉर्मूला होगा, ये इसमें अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो 2 cos c plus d by 2 यानी कि 3x plus x by 2 into cos c minus d by 2, that is 3x minus x by 2, फिर minus cos 2x is equal to 0। तो ये 2 cos 4x by 2 cos 2x by 2 minus cos 2x is equal to 0। तो ये 2 cos 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल होके x आ जाएगा, माइनस cos 2x is equal to 0। अभी भी ये पूरी तरह से फैक्टराइज नहीं हुआ, अभी भी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, बीच में माइनस आ रहा है। इसमें से cos 2x कॉमन ले लीजिए, तो cos 2x कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 cos x minus 1 is equal to 0। अब ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिखे हैं, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये सेकंड फैक्टर, तो इन दोनों में से कोई एक 0 जरूर होगा, तो इधर cos 2x is equal to 0 और 2 cos x minus 1 is equal to 0। ठीक है, ये जो 2 cos x minus 1 is equal to 0 है, इसको हम cos x is equal to 1 by 2 और फिर ये cos pi by 3। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन बनी है ये कैटेगरी 1 की इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन बनी है वो कैटेगरी 2 की इक्वेशन।
ठीक है, अब इसमें जो cos 2x इज इक्वल टू 0 है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो इसके लिए फॉर्मूला है कैटेगरी नंबर 1 का cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होती है 2n plus 1 pi by 2, n belongs to integer, और cos x is equal to cos alpha, ये कैटेगरी नंबर 2 का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला होता है x is equal to 2n pi plus minus alpha where n belongs to integers। बस ये फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है, तो इसका तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to integers। ठीक है, और इसका हो जाएगा x is equal to 2n pi plus minus alpha, यानी कि pi by 3, और इसमें जो n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो x हो जाएगा 2n plus 1 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये pi by 4 आ जाएगा, n belongs to integers। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन ये। देखिए बेटा, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को मैच कराइए, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको फैक्टराइज करोगे, आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यूज मिलेंगी, क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज मिलेंगी। अब इसे sin x = 2 तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। sin x = -1/2, 1/2 sin 30 की वैल्यू यानी कि sin π/6 की वैल्यू होती है, तो ये नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा, और थीटा यहाँ पे π/6 है, तो इसलिए ये sin पाई प्लस π/6 यानी कि sin 7 π/6 हो जाएगा, और फिर इसके हम sin x = sin अल्फा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो अल्फा की वैल्यू 7 π/6 हो जाएगी। नोट करिए बेटा।